नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ड स्टडी पीके में। आज मैं आपके लिए हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आया हूं जो हाल ही में परीक्षा में पूछे गए। उन्हीं सभी प्रश्नों को शामिल किया है जो परीक्षा में आते रहे हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ही रखा हुआ है। पहला प्रश्न है, कुदाली से खोदता है इस वाक्य में प्रयुक्त कारक है। इस वाक्य में प्रयुक्त कौन सा कारक है? कुदाली से खोदता है। पहला ऑप्शन है करण कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है अपादान कारक, चौथा है संबंध कारक। इसका राइट उत्तर है करण कारक। यानी कुदाली से खोदता है, कर्ता ने कर्म को करण से यानी कि किसी की सहायता के द्वारा खोदा जा रहा है, तो कुदाली से खोदता है, इसलिए करण कारक इसका राइट उत्तर है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न रखा हुआ है, रामदीन धीरे धीरे जा रहा था। वाक्य में जो धीरे धीरे है वह कौन सा अव्यय है? पहला ऑप्शन है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा निपात। जो इसका राइट उत्तर है वह उत्तर है क्रिया विशेषण। इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है, क्रिया विशेषण। जो रामदीन धीरे धीरे जा रहा था, वाक्य में जो धीरे धीरे है वह क्रिया विशेषण अव्यय है। कौन सा विशेषण अव्यय है? क्रिया विशेषण अव्यय है। जो क्रिया के आगे लगाए जाते हैं वही क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, अगम और दुर्गम। अगम का अर्थ है जहाँ ना पहुँचा जा सके, और दुर्गम का क्या अर्थ होगा ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है जहाँ पहुँचा जा सके, जहाँ जल्दी से पहुँचा जा सके, तीसरा ऑप्शन है जहाँ पहुँचना कठिन हो, चौथा जहाँ कभी ना पहुँचा जा सके। जो अगम है उसका अर्थ है जहाँ ना पहुँचा जा सके, तो दुर्गम का क्या होगा? इसका विपरीत अर्थ होगा, इसलिए तीसरा होगा जहाँ पहुँचना कठिन हो। जहाँ पहुँचा ना जा सके उसी का उत्तर तीसरा बिल्कुल सही उत्तर है। दुर्गम का वही है जहाँ पहुँचना कठिन हो। इसका पहला है आगम का अर्थ है जहाँ पहुँचा जा सके, जहाँ ना पहुँचा जा सके वही है। दुर्गम का है जहाँ पहुँचना कठिन हो। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, अपमानित होना नामबोधक क्रिया किसके संयोग से बनी है? जो नामबोधक क्रिया है अपमानित होना वह किसके संयोग से बनी है? पहला ऑप्शन है कारक प्लस क्रिया, दूसरा है विशेषण प्लस क्रिया, तीसरा है सर्वनाम प्लस क्रिया, चौथा है संज्ञा प्लस क्रिया। इसका राइट उत्तर है विशेषण प्लस क्रिया। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। विशेषण प्लस क्रिया से बनने वाला शब्द है अपमानित होना नामबोधक क्रिया किसके संयोग से बनी है? अपमानित होना में विशेषण प्लस क्रिया का संयोग है। किसमें है? अपमानित होना में विशेषण प्लस क्रिया के संयोग से बनी हुई नामबोधक क्रिया है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है ये। प्रश्न है, ढूंढाली बोली है जो कहाँ बोली जाती है? ढूंढाली बोली है वह कहाँ बोली जाने वाली भाषा है? पहला ऑप्शन है पश्चिमी राजस्थान में, दूसरा है पूर्वी राजस्थान की, तीसरा है दक्षिणी राजस्थान की, चौथा है उत्तरी राजस्थान की। ये चारों जो हैं वो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण राजस्थान की ही बोलियां हैं। ढूंढाली किस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है आपको ये बताना है। ढूंढाली भाषा है वह है पूर्वी राजस्थान की। कहाँ की है? पूर्वी राजस्थान की। दूसरा ऑप्शन सही है। पूर्वी राजस्थान की जो भाषा है यानी बोली है वो ढूंढाली बोली पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। कहाँ पर बोली जाती है? पूर्वी राजस्थान में। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आपका बहुवचन है। जो आप है उसका बहुवचन क्या है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है हम, दूसरा है हम लोग, तीसरा है वे, चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है आपका बहुवचन कौन सा होगा। जो आपका बहुवचन होगा वह होगा हम लोग, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। हम लोग आपका बहुवचन होगा। जैसे हम होता है उसी से होता है आप।
आपका बहुवचन आप लोग होगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न आपके सामने है ये प्रश्न है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है, इनमें से आपको स्त्रीलिंग शब्द को बताना है, छांटना है कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। पहला ऑप्शन है पृथ्वी, दूसरा है तिथि, तीसरा है राशि, चौथा है उपर्युक्त सभी। जो स्त्रीलिंग शब्द है इन तीनों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा है, और चौथा ऑप्शन जो है वो सभी है। आप देख सकते हैं मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, मेरा मेरी लगाकर स्त्रीलिंग शब्द और पुल्लिंग शब्द को छांटा जाता है। पहला है मेरी पृथ्वी होती है, मेरा पृथ्वी कभी नहीं होता, मेरी पृथ्वी होती है। दूसरा मेरी तिथि होती है, मेरा तिथि कभी नहीं होता, इसलिए दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, मेरी तिथि। तीसरा मेरी राशि होती है, मेरा राशि नहीं होती है, इसलिए इसका ऑप्शन भी सही है, इसलिए इसका ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही है, उपर्युक्त सभी बिल्कुल सही उत्तर है। तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं, तीनों शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाले हैं, इसलिए चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, राष्ट्रभाषा होती है, पहला ऑप्शन है जो राष्ट्रभाषा है वो होती है किसमें। पहला ऑप्शन दिया है अधिकतर राज्यों की भाषा, दूसरा है राज्य विशेष की भाषा, तीसरा है राष्ट्र की राजधानी की भाषा, चौथा है राष्ट्र के लोगों के संपर्क की भाषा। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है जो राष्ट्र की भाषा है वह होती है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही है। जो राष्ट्र की भाषा होती है वह राष्ट्र के लोगों की संपर्क की भाषा होती है। किसकी होती है? राष्ट्र के लोगों के संपर्क की भाषा होती है, इसलिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है, राष्ट्र के लोगों के संपर्क की भाषा। ये राष्ट्र की भाषा क्या है कि राष्ट्र के लोगों के अगर संपर्क की भाषा है यानी बोलचाल की भाषा है, उसी को हम राष्ट्र की भाषा कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है के हाथ बटेर लगना का अर्थ है, ऑप्शन है भविष्य की बात जान लेना, दूसरा है शिकार हाथ आना, तीसरा है सहारा मिल जाना, चौथा है अप्रत्याशित होना। जो अंधे के हाथ बटेर लग जाने का मुहावरे का अर्थ है, इसका राइट उत्तर है अप्रत्याशित होना, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ है अप्रत्याशित होना। अप्रत्याशित होना का मतलब है किसी अंधे के हाथ बटेर लगने का मुहावरे का अर्थ है ये अप्रत्याशित होना, इसलिए इसका ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही है, अप्रत्याशित होना ही ये अंधे के हाथ बटेर लगना है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न है, निद्रा और तंद्रा। जो निद्रा है सोने की स्थिति में होना, सुषुप्त निद्रा का सूचक है। किसका? सुप्ति निद्रा का सूचक है, किंतु तंद्रा का अर्थ क्या है? इन चार ऑप्शन दिए हैं, आपको इनमें से बताना है। थोड़ी बेहोशी होना, अर्ध निद्रा में होना, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है अर्ध सुप्ति स्थिति, तीसरा ऑप्शन है अनिश्चित अवस्था, चौथा ऑप्शन है अपनी चेतना से परे होना। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है जो तंद्रा का अर्थ क्या है। निद्रा का अर्थ है सोने की स्थिति में होना या सुषुप्त निद्रा की सूचक है, ये पहला है निद्रा का, इसलिए तंद्रा का अर्थ है थोड़ी बेहोशी होना और अर्ध निद्रा में होना, इसलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। निद्रा का अर्थ है सोने की स्थिति में होना और सुषुप्ति निद्रा का सूचक है, इसलिए तंद्रा का अर्थ है थोड़ी बेहोशी होना, अर्ध निद्रा में होना। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, मुखिया शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? जो मुखिया शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय लगा है जिससे आपको मुखिया शब्द दिखाई दे रहा है? पहला ऑप्शन है या शब्द लगने से मुखिया बना है, ई शब्द लगने से मुखिया बना है, अनीय शब्द बनने से लगा है, या शब्द लगने से बना है। जो मुखिया शब्द है किस प्रत्यय के प्रयोग से बना है, आपको ये बताना है। इसका ऑप्शन आपको मैंने बता दिया, आप जल्दी से बताइए। इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो मुखिया शब्द में
इया प्रत्यय लगा है। जो मुख है, मुख में इया शब्द प्रत्यय लगने से मुखिया बना है। इसलिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है मुखिया। मुखिया में इया प्रत्यय जुड़ा है। कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? इया प्रत्यय जुड़ा है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, चाकू से काटता है वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें से आपको कारक बताना है। चाकू से काटना कौन सा कारक है? पहला है अपादान कारक, दूसरा है करण कारक, तीसरा है संबंध कारक, चौथा है कर्म कारक। जो चाकू से काटता है इसमें का कारक है करण कारक, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चाकू की सहायता से किसी वस्तु को काट रहा है, जहाँ सहायता की बात आती है वहाँ करण कारक होता है। इसलिए दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है करण कारक, क्योंकि चाकू की सहायता से किसी वस्तु को काटना या काटा जा रहा है तो सहायता के उपलब्ध में करण कारक की उपस्थिति होती है। इसलिए इसका उत्तर दूसरा सही है करण कारक। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इनमें से तत्कालिक वर्तमान का उदाहरण कौन सा है? जो तत्कालिक वर्तमान है उसका उदाहरण इनमें से कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया है वह जाता है, दूसरा वह जा चुका है, तीसरा वह जा रहा है, चौथा वह जाता होगा। इनमें से चारों ऑप्शन में से आपको बताना है राइट उत्तर कौन सा है। इसलिए इसका उत्तर है चौथा, वह जा रहा है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। इनमें से तत्कालिक वर्तमान का उदाहरण है वह जा रहा है, और यह है वह जाता है। ये वर्तमान का है लेकिन तत्काल वर्तमान का नहीं है। वह जा चुका है ये भूतकाल का है, और वह जा रहा है यह तत्कालिक वर्तमान है। जा रहा है अभी कंटिन्यू, और वह जाता होगा ये भविष्य की बात कर रहा है, यानी कि ये भविष्य में बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है। वह जाता होगा उसे कुछ पता ही नहीं है, इसलिए तत्कालिक वर्तमान वह जा रहा है। यही उत्तर इसका तीसरा बिल्कुल सही है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक वर्ड स्टडी पी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, या आप वर्ड स्टडी पी के चैनल पर नए यूजर्स हैं तो भी आप वर्ड स्टडी पी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या हमारी आने वाली सारी वीडियो को नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास आती रहेंगी। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी लोग कृपया करके घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और सावधान जरूर रहें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम सभी लोग।